आफ्टर स्टडिंग फॉर 15-20 years और प्रैक्टिसिंग करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट मेंट फॉर इट। अब और जैसे जैसे टाइम जाएगा वो सैचुरेशन तो बिल्कुल बढ़ने ही वाला है। और एंटी एजिंग और लॉन्जिविटी इतनी बड़ी डोमेन है। मेसी है, रोनाल्डो है, फुटबॉलर्स है। आजकल तो मतलब अमृत जैसा हो गया। ऐसे मेरे दोस्त है जो आज कोई बिल्डर बन चुका है। हाँ। तो काफी सारे पूरा फील्ड ही चेंज कर दिया है। हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे, लंबी उम्र हो। तो सर आपके जो ऑर्थोपेडिक्स कोलीग होंगे वो लोग भी कुछ बोलते होंगे कि उस समय कि भैया क्यों चेंज कर लिया, ये गलत डिसीजन है। Yes. और बहुत सारी चीजें इस पॉडकास्ट से हमारा ये भी मिशन है कि डॉक्टर्स हु हैव टेकन अ डिफरेंट रूट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है जरूरी एक ही रूट पे चले। बिल्कुल बिल्कुल। वो शुरुआत में जब मैं ज्वाइन कर रहा था तब बहुत लोगों ने बोला था कि ये, और तब मुझे लगता भी था, तो मैंने जैसे बताया मैं पार्ट टाइम ही उसमें दे रहा था, पूरा मेरा ऑर्थोपेडिक्स का नहीं दे दिया था, वो चल ही रहा था। लेकिन जैसे मुझे रिजल्ट्स मिलने चालू हुए तब जाके मुझे लगा कि नहीं, यही अगर मैं दोनों साइड रहूंगा तो ये फोकस नहीं कर पाएंगे, और किसी एक को तो करना ही था। तो फिर आपको इंटरेस्ट जाग गया उसमें। बिल्कुल, मैं नहीं होता तो शायद कोई और कर रहा होता। Correct. आना ही था वो। वेरी नाइस। तो मतलब व्हेन यू आर कन्विंस यू कैन चेंज योर फाइनल, लाइक आपने 15 साल पढ़ाई भी करी हो तब भी आप वो चेंज कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। मेरी बात छोड़िए आप, मैंने काफी डॉक्टर्स को देखा है जो दे आर नॉट इन दिस फील्ड। मैं तो फिर भी मेडिकल लाइन में ही हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो आज कोई बिल्डर बन चुका है। तो काफी सारे पूरा फील्ड ही चेंज कर दिया है। एक नहीं, बहुत सारे। नहीं तो बस ऐसे डॉक्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे बहुत सारे डॉक्टर आफ्टर स्टडिंग फॉर 15-20 years और प्रैक्टिसिंग करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट मेंट फॉर इट। यस, ऐसा होता है। हाँ, और बिल्कुल होता है, बिल्कुल क्योंकि होता है। जब आप स्टार्टिंग में करते हो तो आप एक एनवायरनमेंट में होते हो कि नहीं आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। जी। और फिर आप पढ़ते हो, करते जाते हो, फिर व्हेन यू मैच्योर इनफ, यू हैव रीच अ सर्टेन पॉइंट, फिर आपको रियलाइज होता है कि यार ये मेरी नहीं अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, अब कुछ नया करते हैं। वो है। बहुत सारे डॉक्टर, नहीं एक नहीं, बहुत सारे हैं। आप इनफैक्ट अहमदाबाद में कितने ऐसे जो प्रैक्टिस छोड़ के अब कोई और काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। मतलब ये भी एक ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। नहीं, क्योंकि इंजीनियर वगैरह बहुत इनफेमस हैं इस चीज के लिए कि यही तो कुछ भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी ऐसे हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, डॉक्टर्स का सैचुरेशन भी आप देखोगे तो किसी को पेरिफेरी में प्रैक्टिस करने जाना, आप किसी को भी उठा के ले लीजिए, कोई नहीं मना कर देंगे कि नहीं जाना। अब सब लोग, जैसे गुजरात में अहमदाबाद है, अब इतने सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए हैं अहमदाबाद में, तो जरूरी नहीं है कि कोई उसी में आप एक्सेल करें और उसी में अब आप ऐसा नहीं रहा। पहले की बात अलग थी। अब और जैसे जैसे टाइम जाएगा वो सैचुरेशन तो बिल्कुल बढ़ने ही वाला है। तो डिफरेंट ऑप्शंस आप जरूर हाँ। मुझे लगता है ये एक ऑल्टरनेटिव और एक कैरियर बन सकता है जी, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का। बिल्कुल बन सकता है। बिकॉज राइट नाउ अगर एंटी एजिंग में भी हेल्प कर रहा है, और एंटी एजिंग और लॉन्जिविटी इतनी बड़ी डोमेन है जो कि आप कोई भी आपके लिए, मतलब होल पॉपुलेशन इज योर कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर। कोई भी, हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे, लंबी उम्र हो। तो अगर ये डोमेन में अगर किसी को एंटर करना है तो मेरे ख्याल से एंटी एजिंग वाले डोमेन में की पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत अच्छी स्ट्रीम हो सकती है। बहुत अच्छा है। और नॉट ओनली स्टेम सेल्स और रिजेनरेटिव मेडिसिन, हम लोग जैसे सेलस्टार में हमारे पास हाइपरबैरिक चैम्बर है जो ऑक्सीजन थेरापी बोलते हैं उसको, वो है। ओजोन थेरापी है। तो काफी कुछ नया है जो शायद उसके साथ साथ अच्छा आप वो लॉन्जिविटी इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट। अच्छा, वो कंपलसरी है सबके लिए। अच्छा, वो भी आप, इसीलिए इतना इफेक्टिव भी है। अगर मैं प्रेशर से ऑक्सीजन दूंगा किसी को, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग 3 गुना ज्यादा प्रेशर करके वो कैप्सूल में दे सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन जाएगा, 100% जाएगा। तो उसका भी काम यही है कि इन्फ्लेमेशन कम करेगा। माइनर ट्रोमाज होते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं। तो जैसे शायद आपने सुना हो तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, सब लोग आजकल हाइपरबैरिक चैम्बर है या ये सब सारी थियरीज वो लोग फॉलो करते हैं ना। स्पोर्ट्स का हाई परफॉर्मेंस वाले जो लोग होते हैं, जैसे मेसी है, रोनाल्डो है, फुटबॉलर्स है, वो लोग भी स्टेम सेल्स लेते हैं। वो तो खुद बोल चुके हैं कि हमने हमारे स्टेम सेल्स प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। ओके। उसका रीजन ये है, जैसे ऑफ सीजन होता है वो स्टेम सेल्स लेते हैं, जिससे क्या होता है कि माइनर ट्रोमास जो होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, खास करके जैसे कोई क्रिकेट मैच खेल के आया, करेक्ट, मॉर्निंग में जो उनका एनर्जी था, उनका जो फिटनेस था, करेक्ट, शाम तक आते आते वो बोलते हैं कि भाई कल मैच है यार, कल ना होता परसों होता तो ठीक। करेक्ट। तो वो अगर इस तरह की ट्रीटमेंट लेंगे तो जो चीज पूरे दिन लेने वाली थी उनके लिए, वो शायद विद इन एन आवर वो क्लियर हो जाता है। सही है। तो वो दूसरे दिन वैसे ही फिट हो जाएंगे जो पहले आज के दिन थे। फैंटास्टिक। आजकल तो मतलब अमृत जैसा हो गया। हाँ, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थेरापी, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन थेरापी है, ओजोन थेरापी है, स्टेम सेल्स तो है ही है। तो और उसमें भी जैसे मैंने बताया कि हमारा सेल्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है जो कि पेटेंटेड है। मैं आपको यहाँ डिस्क्लोज नहीं करी, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है। सब पेशेंट्स को इसीलिए रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहा है। ओके।